अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो सुना आपने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं, चोरी से मैं साबित कर दूंगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से नया सियासी एटम बम फोड़ दिया और यह एटम बम सीधा नरेंद्र मोदी की उस कुर्सी पर जाकर लगा है जहां पर वो पीएम की कुर्सी पर विराजमान है। और दावा राहुल गांधी का यह कि भाई ऐसी 25 सीटों के मार्जिन से ही नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और वो 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 35 हजार हार और जीत का मार्जिन है। यानी राहुल कह रहे हैं कि हमारे पास अगर चुनाव आयोग डाटा उपलब्ध करवा दे तो मैं साबित कर दूंगा नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं। एक नहीं बल्कि 5 बयान है दोस्तों जी, एक एक करके हम आपको 5 बयान सुनाने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी का जो सबसे महत्वपूर्ण बयान है जिसमें वो डाटा के आधार पर यह दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं, यह बयान सुनिएगा। और बड़ी बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर खुलासा किया था, लेकिन राहुल गांधी ने एक और दावा कर दिया नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं, मैं साबित कर दूंगा। सुन लीजिए। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। ಒಂದು ಸೀಟ್ನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು एक नहीं है बल्कि 5 बयान है, लेकिन एक एक करके हम आपको सुनाने वाले हैं क्योंकि राहुल गांधी यहां पर चैलेंज दे रहे हैं यह कहते हुए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बड़ा दावा इसलिए है अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी मिल जाए, क्योंकि चुनाव आयोग दिया है, राहुल गांधी यही मांग कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं साबित कर दूंगा नरेंद्र मोदी चोरी से पीएम बने हैं। यानी राहुल चुनाव आयोग का जो नोटिस उन्हें मिला है, सब सोच रहे थे वो बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन राहुल और आक्रामक दिखाई दे रहे। एक बड़ी बात, राहुल गांधी जहां जिस मंच से खड़े होकर खुलासा कर रहे थे ना, वहीं से कुछ ही दूर में एक और खुलासा हुआ है। उस नेक खुलासे ने एक और हड़कंप मचा दिया है और वो खुलासा उस हाउस नंबर 35 से जुड़ा है। जी हां, हाउस नंबर 35 याद करिए, राहुल गांधी ने कहा था ना 80 वोटर एक जगह पर, उसी को लेकर खुलासा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी का यह दूसरा बयान सुनिए। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई है। राहुल गांधी जिस जगह पर रैली कर रहे थे, गौर करिएगा, जिस राज्य में रैली कर रहे थे, बेंगलुरु में, कर्नाटक में, जहां वोट चोरी पकड़ने का दावा राहुल गांधी ने किया है एक विधानसभा पर, और उसी दावे को लेकर इंडिया टुडे ने फैक्ट चेक किया है। हमने कहा ना बड़ी खबर है, और सारा राज खुल गया, कैमरे में कैद हो गया कि राहुल गांधी सही बोल रहे थे। यह देखिए, यकीन नहीं होता तो बाकायदा कांग्रेस ने इस खबर को ट्वीट भी किया है, आपकी स्क्रीन पर है। एक कमरे के मकान में 80 वोटर, यही बात राहुल गांधी ने कही थी ना। और अब खबर यह है कि इंडिया टुडे के पत्रकार बेंगलुरु में पहुंचे और उसी मकान पर पहुंचे जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे, और राहुल गांधी की बात बिल्कुल सही निकली इस रिपोर्ट के मुताबिक। और बाकायदा कांग्रेस ने, आप देख सकते हैं, इस खबर को ट्वीट भी किया है, आपकी स्क्रीन पर है, और जिसमें दावा किया गया कि हां, कमरा 1 और वोटर 80 है। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा, यह मकान किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता का है, बीजेपी के कार्यकर्ता का। अब राहुल गांधी का तीसरा बड़ा बयान आपके सामने, जहां पर राहुल गांधी चुनाव आयोग के अधिकारियों को कह रहे हैं कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप संविधान पर आक्रमण करके बच जाओगे तो आप बच नहीं पाओगे। सुनिए राहुल गांधी का यह तीसरा बड़ा बयान। और एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर बहुत दिलचस्प है, वो भी अब आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा राहुल गांधी का यह बयान लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना,
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕೊಡ್ತೇವೆ क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे ನೀವು यहां राहुल गांधी खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं, दावे पर दावे कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन एक साथ आ गया है इस पूरी मुहिम को लेकर। और इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर यह आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ कूच करने की तैयारी हो रही है। और खबर यह है कि 11 तारीख को चुनाव आयोग समूचा इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष का एक दल नहीं सभी एक साथ आएंगे। और राहुल गांधी ने जैसे यह खुलासा किया, आप कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, यह भी तस्वीरें जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें भी एक सियासी कहानी छिपी है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक साथ हैं, राहुल गांधी के आवास पर पहुंचते हैं। यानी जिस इंडिया गठबंधन को कहा गया था कि खत्म हो गया, वो तस्वीरें तो कुछ और बता रही हैं। और राहुल गांधी इसी तस्वीरों में आप देखिए वो ब्रीफ कर रहे हैं तमाम नेताओं को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अखिलेश यादव हैं, शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले हैं, टीएमसी के सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे, लेफ्ट के सांसद भी पहुंचे थे। और इसी बैठक के दौरान एक जबरदस्त रणनीति की खबर आ रही है, जबरदस्त रणनीति। और विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है वो धरातल पर उतरी तो फिर सियासी हड़कंप आएगा। वो रणनीति क्या है उसका हम जिक्र करें, मगर राहुल गांधी ने मंच से चुनाव आयोग को लेकर एक और बड़ी बात बोली, जो हलफनामा, क्योंकि राहुल गांधी ने खुलासा किया और चुनाव आयोग ने कहा कि हलफनामा दीजिए। और उसी हलफनामे को लेकर मंच से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, अब वो भी सुनिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, नन्नत्रिंद ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। और ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। ನಾನು संसद भवनದಲ್ಲಿ प्रतिज्ञೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, वो देश की संसद में शपथ लेते हैं। मगर बड़ी बात यह कि कल देर शाम जो इंडिया गठबंधन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसमें एक सियासी कहानी छिपी हुई है। और वो कहानी ये है और वो खबर ये है कि अगर उस रणनीति पर विपक्ष ने अमल कर दिया तो पूरे देश की सियासत में हड़कंप आएगा। एनसीपी के बड़े चेहरे हैं शरद पवार, और इस बैठक में शरद पवार ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने सुझाव ये दिया है कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, क्यों ना जो खुलासा किया है वो हर प्रदेश, हर जिले और हर ब्लॉक में लोगों को दिखाया जाए। यानी अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए चुनाव आयोग के लिए अपनी विश्वसनीयता को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और बड़ी बात बोल रहे हैं, अब वो भी सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के लोगों ने चुनाव आयोग की जांच करना शुरू किया तो चुनाव आयोग ने जवाब देने की बजाय अपनी वेबसाइट को ही बंद कर दिया है, वेबसाइट बंद कर दी है। सुन लीजिए। आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। यह पहली बार नहीं है, वोटर लिस्ट में कई तरह की धांधली की बात की जाती रही है, लेकिन राहुल गांधी ने चोरी के उन तमाम रास्तों को खोजने का दावा किया है जो अब तक एक पहेली बने हुए थे। सबूत कहां है, सबूत कहां है, सबूत कहां है। और दावे के मुताबिक बीजेपी इसी तरह से चुनाव जीतती है। अब कर्नाटक का एक विधानसभा के वोटर लिस्ट का यह मामला है जहां एक तरफ दावा हो रहा है और चुनाव आयोग राहुल गांधी के बयान को मिसलीडिंग कह रहा है। क्या आयोग इसी के लिए है? उसे इन सबूतों की खुद से जांच नहीं करनी चाहिए थी? दोस्तों जरा सोच कर देखिएगा इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि राहुल कह रहे हैं कि अब हम साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी चोरी से जो पीएम बने हैं उसका मैं खुलासा करूंगा, यानी एक नया दावा। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।